द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पुनरुद्धार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैंक को 20 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी उपलब्ध करवाई है। बैंक के प्रशासक नीरज सूद ने बताया कि ये राशि बैंक के खाते में जमा हो चुकी है, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने कहा कि इस पूंजी निवेश के बाद बैंक की नेटवर्थ और CRAR सकारात्मक हो गए हैं। अब बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक पर लागू ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस और लिक्विडेशन नोटिस वापस लेने का अनुरोध करेगा। यदि RBI से मंजूरी मिलती है तो बैंक दोबारा सामान्य बैंकिंग सेवाएं शुरू कर सकेगा। नीरज सूद ने बताया कि बैंक ने ऋण वसूली अभियान में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। 30 जून तक बैंक का NPA 120 करोड़ रुपए था, जो अब घटकर 111.50 करोड़ रुपए रह गया है। ये कमी सख्त रिकवरी अभियान, संपत्तियों की कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई के चलते संभव हो सकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के वित्तीय सहायता से बैंक को नई मजबूती मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बैंक पूरी तरह सामान्य बैंकिंग व्यवस्था की ओर लौटेगा और जमाकर्ताओं और ग्राहकों का भरोसा और मजबूत होगा। आज का दिन जो है वो बघाट बैंक के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो डिपॉजिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जनरल कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो बघाट बैंक को जो लिक्विडेशन का नोटिस RBI ने दिया था और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे लगाए गए थे और हमारी तरफ से एक प्रपोजल गया था स्टेट गवर्नमेंट को भी कि शेयर कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज़ करें बघाट बैंक में फॉर इट्स रिवाइवल। तो उसको कंसिडर करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने बघाट बैंक में 20 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल जो है वो डाल दी गई है। पैसा बघाट बैंक के अकाउंट्स में आ गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे पिछले कल जो है वो क्यारी बंगला से कहा भी था, तो उसके अनुसार जो है हमारे पास पैसा आ गया है। और स्टेक होल्डर्स बघाट बैंक की तरफ से मैं प्रदेश सरकार को और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज जो 20 करोड़ का जो पैसा आया है शेयर में, उससे बघाट बैंक की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव हो गई है आज की डेट में, और CRAR भी जो है वो पॉजिटिव हो गया है। तो हमारा अब आज ही हम RBI से मामला टेकअप कर रहे हैं कि वो जो लिक्विडेशन का नोटिस है वो विड्रॉ करें, एज वेल एज जो AID बघाट बैंक पे लगी है वो भी लिफ्ट करें, ताकि बैंक जो है अपनी नॉर्मल जो बैंकिंग है वो कर पाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो NPA 120 करोड़ रुपए था बघाट बैंक में 30 जून को, आज की डेट में वो 111.5 करोड़ रह गया है। ये बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स जो चल रहे हैं अलग अलग स्तर पे रिकवरी के, NPA को रिकवर करने के लिए, चाहे उसमें अरेस्ट वारंट्स कर रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है ये NPA जो है ये कम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि निकट भविष्य में हम इस बैंक को की फाइनेंशियल्स और अधिक इम्प्रूव कर पाएंगे और बैंक जो है नॉर्मल बैंकिंग कर पाएगा। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shoolini students learn to shape the future. Shoolini University. Apply now.